तो फाइनली दोस्तों इतने दिनों के बाद बर्लिन सीरीज से कुछ थोड़ा सा अपडेट आ चुका है। एलेक्स पीना दोस्तों इस सीरीज को जितना हो सके उतना सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बीच बीच में थोड़े थोड़े क्लू भी देते जा रहे हैं, जिससे कि दोस्तों हमको इसकी थोड़ी बहुत स्टोरी का पता लग सके। अब दोस्तों इंट्रो में ज्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं ज़ाज़ू वीडियो की शुरुआत। बर्लिन की सीरीज का ऑलरेडी एक अपडेट आ चुका है, जो कि है इसका टीजर, और इसका पूरा टीजर हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर ब्रेकडाउन कर रखा हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसको एक बार देख लेना। अब वहीं ला कासा दे पापेल की यूट्यूब चैनल पर एक छोटा सा वीडियो आया हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर टाइटल से ही ये चीज जाहिर होती है कि नाजमा निमरी और इतिजार उतिनो अब बर्लिन 2023 की कास्ट को ज्वाइन करने जा रही है। अब वही दोस्तों नेटफ्लिक्स ने इसकी कास्ट को ऑलरेडी हम सबसे इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो भी दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो के रूप में। अब वही दोस्तों रकेल मुरियो और एलिसा सियरा के कैरेक्टर को हम शुरू से ही जानते हैं। अब वही दोस्तों रकेल का कैरेक्टर जो है वो बहुत हद तक दया करने वाला है। अब वही दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ पर रकेल का कैरेक्टर एक बार किसी को भी सजा देने से पहले एक बार सोचेगा। तो रकेल का कैरेक्टर ऐसा है कि रकेल का कैरेक्टर भले ही चाहे कई बार सही कर रहा हो, लेकिन इसके बाद भी वो किसी को हर्ट करने से पहले सोचेगा। एलिसिया का कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग है दोस्तों, यहाँ पर एलिसिया के पास बिल्कुल भी दिल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसा कुछ होता है कि एलिसिया सियरा और रकेल मुरियो दोनों मिलकर साथ काम करें, तो इन लोगों को दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब वहीं दोस्तों हमने मनी हाइस्ट के दौरान ही कई दोस्तों ऐसे सीन देखे जब हमने रकेल और एलिसिया के एक्सपीरियंस को जाना। अब वहीं दोस्तों शुरू से ही इन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि इनको पुलिस फोर्स में काफी सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। रकेल के लिस्बन बन जाने के बाद कई सीन्स में दोस्तों को ऐसा भी पता चलता है कि रकेल और एलिसिया बहुत पहले से दोस्त भी थी। रकेल, me estás escuchando, ¿verdad? तो जैसे यहाँ पर मनी हाइस्ट का पार्ट 5 आने वाला था, बहुत से लोग इस चीज की थ्योरी लगा रहे थे कि एलिसिया का जो हस्बैंड है उसका नाम जर्मन क्यों है, बर्लिन है जर्मनी में, हो सकता है कि एलिसिया सियरा और बर्लिन का कोई कनेक्शन हो। लेकिन यार ये जो थ्योरी है दोस्तों वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वैलिड सी नहीं लग रही। आप ही सोचिए, ये थ्योरी ज्यादा कुछ सिली सी नहीं लग रही। इस स्टोरी के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही है कि ये जो कहानी है वो मनी हाइस्ट का प्रीक्वल होने वाला है। कहने का मतलब मनी हाइस्ट के पहले की कहानी होने वाली है इसमें। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर प्रीक्वल में ऑलरेडी कोई एक फ्लैशबैक सेट किया हो, क्योंकि दोस्तों पहले भी जानते हैं कि यहाँ पर मनी हाइस्ट पूरा का पूरा फ्लैशबैक्स के नाम पर चलता था। और एलेक्स पीना दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि इस क्रिएटिविटी को दोबारा अपनी इस बर्लिन नाम की सीरीज में भी दिखाएं। और यहाँ पर दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली उस फ्लैशबैक्स में ऐसा भी हो सकता है कि एलिसिया और रकेल का कुछ पास्ट बर्लिन से कनेक्टेड बताया जाए। अब यही दोस्तों इसी थ्योरी में दोस्तों थोड़ा बहुत एनालिसिस और किया जाए तो यहाँ पर एक थ्योरी और निकल कर आती है। अब शायद दोस्तों आपको याद होगा कि यहाँ पर रॉयल मिंट में बर्लिन के मर जाने के बाद ही एलिसिया सियरा को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब वहीं दोस्तों इस एलिसिया सियरा नाम के कैरेक्टर को जितना ज्यादा आप डीपली सोचोगे उतने ही ज्यादा आपको सवाल दिखते जाएंगे। जैसे कि दोस्तों पर एलिसिया सियरा के इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर का मतलब क्या है, किसी के बारे में भी दोस्तों यहाँ पर केयर नहीं करना और अपने ही मन की चलाना। हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर उसके हस्बैंड का ये रेफरेंस हो कि यहाँ पर दोस्तों उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है, वो है दोस्तों उसका खुद का हस्बैंड। अब वहीं दोस्तों अगर ये थ्योरी सही है तो यहाँ पर होना हो उसका हस्बैंड बर्लिन ही हो सकता है। और जैसा कि दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पर बर्लिन बहुत ही रंगीले मिजाज का आदमी था। हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर बर्लिन की रियल वाइफ की मर जाने के बाद, जो कि जिसका की बेटा राफेल है, उसने हो सकता है कि कभी एलिसिया से भी शादी की हो और अपने नाम को जर्मन बताया। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है। बाकी दोस्तों आप आपका सुझाव को नीचे देना चाहते हो तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब वहीं दोस्तों मनी हाइस्ट को क्रिएट करने वाले थे सिर्फ और सिर्फ एलेक्स पीना, लेकिन दोस्तों इस बार एक राइटर और जुड़ रहे हैं बर्लिन की सीरीज को लिखने के लिए। उनका नाम है एस्थर मार्टिनास लोबातो, जिन्होंने कि दोस्तों अपना बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन ला कासा दे पापेल में ऑलरेडी दे चुकी हैं। अब वहीं पर एस्थर ने विज़ा विस को भी लिखा हुआ था, जिसमें कि एल्वा फ्लोरेस और नाजमा निमरी ने साथ मिलकर काम किया था। एक कंक्लूजन की दोस्तों बात की जाए तो इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है राइटिंग का। तो अगर दोस्तों ये बर्लिन की सीरीज में कंट्रीब्यूशन दे रही हैं तो इसमें नो डाउट कितना ज्यादा मजा आने वाला है। अब वहीं दोस्तों कई एलिमेंट्स हमसे एलेक्स पीना ने बहुत पहले ही मनी हाइस्ट में छुपा कर रखे हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर बर्लिन की जो वाइफ है आखिरकार वो कौन है, इसकी पहली थ्योरी दोस्तों मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, बर्लिन। या फिर दोस्तों हमारी सोच से परे ही कुछ और बात हो, जैसे कि दोस्तों हम टोक्यो के बारे में सब लोग बोल रहे थे कि टोक्यो ही यहाँ पर सोल सर्वाइवर होने वाली है, लेकिन दोस्तों हमारी ये जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी गलत साबित हो गई। हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर राइटर्स ने कुछ अलग ही टाइप का लिख रखा हो। अब वहीं दोस्तों एलिसिया के कैरेक्टर से रिलेटेड एक थ्योरी बहुत बड़ी ये भी निकल कर आती है कि हो सकता है कि यहाँ पर एलिसिया बर्लिन को रोकने की फिर से कोशिश करे। अब एलिसिया की जो
पर्सनैलिटी है वो ऑलरेडी दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लड़की दोस्तों प्रेगनेंसी में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर गई, वो सोचिए दोस्तों अपने नॉर्मल टाइम में कितना ज्यादा स्ट्रगल कर सकती है। और शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि यहाँ पर एलिसा सियरा में दिमाग की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि दोस्तों पर प्रोफेसर को ढूंढने वाली वही एक लड़की थी। कोई भी प्रोफेसर को ढूंढ नहीं पाया, उसी एक लड़की ने प्रोफेसर को ढूंढकर उसके ऊपर बंदूक तान दी थी। कुछ थ्योरीज के यहाँ पर माने तो जर्मन को यहाँ पर पेनक्रियाटिक कैंसर था और कुछ समय बाद वो मर चुका था। तो गूगल की माने तो पेनक्रियाटिक कैंसर एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इंसान की मौत के पीछे। अब वहीं दोस्तों शायद आपको दोस्तों इस बात को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि बर्लिन को भी कुछ इसी तरीके की बीमारी थी। बाकी दोस्तों आप आपकी थ्योरीज नीचे के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और दोस्तों अगर इसमें से थ्योरीज कुछ गलत है कुछ सही है तो उसे भी नीचे के कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हाँ यार, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इस हरी भरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो। बाकी दोस्तों मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।